साथ संगत प्रेम से कहना, जिस पाठ को इंसान भूल चुका है ये पुनः याद करे इस पाठ को, और फिर ये भी अपने जीवन के म्यार को ये ऊंचा करता चला जाए। आप भक्तजन जिन्होंने इस सत्य को जाना है, ये परमात्मा ईश्वर हरि निराकार को अंग संग जाना है, और फिर इसी के रंग में रंग कर, इसी के एहसास में रहकर, एक संतों की मति को धारण करके भक्ति भाव से युक्त होकर इस जीवन के सफर को तय कर रहे हैं, तो तभी वास्तविकता में इस जीवन में निखार है, ये जीवन की शोभा बनी हुई है। अभी भी आप भक्ति के रंग में रंगे हुए किस कदर नाच रहे थे, गा रहे थे, भक्ति का दान मांग रहे थे। एक भक्ति की भावनाओं से युक्त होकर भक्त किस कदर दुनिया की कैसी भी स्थितियां हो, लेकिन फिर भी उनके चेहरे के ऊपर एक अलग सा नूर होता है, एक ऐसी आनंद की अवस्था उनकी होती है, क्योंकि भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है, इस ज्ञान में रंगे हुए हैं, इस नाम के रंग में रंगे हुए हैं। तो एक ऐसी उनकी अवस्था कि चाहे कैसी भी स्थितियां हो, लेकिन ये नाच भी रहे हैं, ये गा भी रहे हैं। इस दुनिया में रहकर मुस्कुराना इतना सरल नहीं है, और यहाँ नाचने गाने की बात हो रही है। तो ये जैसे कहा है कि या तो दीवाना हंसे, ये आपकी दीवानगी है, ये आपका एक ऐसा मस्ती में चूर होना, इस भक्ति के रंग में रंगा होना। तो ये एक दीवानापन, और या जिसे तू तौफीक दे, ये तौफीक भी तूने देनी है और देता है, ये तौफीक और सामर्थ्य भी तू देता है। ये दीवानगी भी तेरे कारण ही है कि लोग कहते हैं कबीर बावरा है, लेकिन ये बावरापन क्या है ये राम ही जानता है, ये दुनिया नहीं जान सकती है, ये संसार नहीं जान सकता है। कबीर का मर्म राम पहचाना, ये मर्म राम ही जानता है। ये बावरापन क्या है ये राम ही जानता है, और किस लिए है ये बावरापन, किसके प्रति है ये वही जानता है, ये दुनिया नहीं जान सकते है। तो इसलिए आप भक्तजन भी इस भक्ति के रंग में रंगे हुए अपने इस जीवन को सहजता के साथ इस जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं, जहां पर एक सहज अवस्था में रहकर ऐसे दिव्य गुणों से युक्त होकर इस जीवन के सफर को तय कर रहे हैं। और दातार शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ऐसी ही भावनाओं से युक्त होकर प्यार के साथ, निम्रता के साथ इस जीवन के सफर को तय करते चले जाएं। अहम और अभिमान, घृणा और नफरत, ये तो पहले ही दुनिया में बड़ा सामान है इसका भरा हुआ। तो हमने प्यार के रास्ते पे चलना है, हमने एक निम्रता पूर्वक इस जीवन के सफर को तय करना है। दुनिया में दूसरों को नीचा दिखाया जाता है, नीचा माना जाता है, लेकिन भक्तजन अपने आप को नीचा मानते हैं, अपने आप को दास मानते हैं, अपने आप को विनम्र करते हैं। आपस को जो जाने नीचा सही गनिए सबसे ऊंचा, कि जो अपने आप को नीचा मानता है वही सबसे ऊंचा हुआ करता है। और गुरु पीर पैगंबर भक्तजन तभी ऊंचे हुए, चाहे वो पंच सखा हो, चाहे वो तुकाराम जी हो, चाहे कबीर जी हो, चाहे नामदेव जी हो, चाहे मीराबाई हो जिनका भजन आपने सुना। इस तरह से तमाम जो ऊंचाइयां जिनको हासिल हुई सही मायनों में, वो वही थे जिन्होंने विनम्रता को धारण किया। आपस को जो जाने नीचा सही गनिए सबसे ऊंचा, जो अपने आप को निमाणा मानता है वही सबसे ऊंचा हुआ करता है। तो इस तरह से एक विनम्रता से युक्त होते हैं भक्त, वो दूसरे को नीचा क्यों कर दिखाएंगे जब अपने में अभिमान ही नहीं है। अभिमान में जो चूर होते हैं वही दूसरों को नीचा दिखाते हैं। और वो भी एक मिसालें कई दफा दास ने दी कि किस तरह से एक इंसान जा रहा था और उसकी पत्नी साथ जा रही थी, और पत्नी कहने लगी पति की तरफ देखकर कि कैसे कपड़े पहन रखे हैं, मदारी लग रहे हो।
और आगे से पति कहता है कि मदारी तो लगूंगा ही, क्योंकि तू बंदरिया मेरे साथ चल रही है। तो इस तरह से दोनों ही लगे हुए हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में। तो ये संसार की हालत है, जाति के लिहाज से एक दूसरे को नीचा दिखाना, मजहब धर्म के लिहाज से एक दूसरे को नीचा दिखाना, संस्कृति मेरी ऊंची है तेरी नीची है, मेरे पहरावे ऊंचे तेरे नीचे हैं, मेरी भाषा ऊंची तेरी नीची है, मेरा प्रांत ऊंचा तेरा नीचा है। तो इस दौड़ में ही लगे रहते हैं, एक दूसरे को नीचा ही दिखाते रहते हैं। लेकिन महापुरुष भक्तजन विनम्रता के कारण ये दूसरे को नीचा नहीं दिखाते हैं, ये अपने आप को ही निमाना बना लेते हैं। और जो अपने आप को जिसने पहले ही निमाना बनाया हुआ है उसको नीचे कौन गिरा सकता है? जो पहले ही निमाना बना हुआ है उसको कौन नीचे गिरा सकता है? साध संगत जी, धन्यवाद।